अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो है डिवीजन। आज हमने डिवीजन की रियल लाइफ प्रॉब्लम्स करनी है। एक्सरसाइज 2 पेज नंबर 29 पर हमने जो है वो आई जे के एल एम एन एन पार्ट और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कल किया था। आज जो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 करेंगे। तो अब सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 देखें आप। इफ़ 1107 चेयर्स आर प्लेस्ड इन 27 रोज, मतलब कि 1107 चेयर्स प्लेस कर दी गई हैं, रख दी गई हैं 27 रोज में। देन हाउ मैनी चेयर्स विल बी देयर इन आर रो। तो कितनी चेयर्स होंगी आर रो का मतलब क्या है, हमारे पास एक रो में कितनी चेयर्स होंगी। स्टूडेंट्स, इसमें जो की वर्ड है ना आपके पास वो क्या आ गया है, आ मतलब एक रो में ज़्यादा चीज़ों के बारे में बता के, ज़्यादा रोज़ के बारे में बता के उन्होंने हमसे एक रो के बारे में पूछ लिया कि एक रो में कितनी चेयर्स आएंगी। तो अब यहीं से हमें पता चल गया इस क्वेश्चन में हमने डिवाइड करवाना है। इसकी स्टेटमेंट क्या बनेगी वो आप अंडरलाइन कर लें। चेयर्स इन 27 रोज एंड सेकंड जो स्टेटमेंट होगी इसकी, चेयर्स इन आर रो। इसको जो अब हम नोटबुक के ऊपर आप लोगों ने इसी तरह से रेडी करना है नीट एंड क्लीन, और इसको सॉल्व करेंगे। 27 रोज में जो चेयर्स हैं वो है 1107 चेयर्स, वो यहाँ पर आएंगी चेयर्स इन वन रो। जब भी हम डिवाइड करवाते हैं तो जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो एज इट इज़ नीचे आती है। 1107 डिवाइड का साइन लगाकर जो ऊपर वाली स्टेटमेंट में हमारे पास वैल्यू है जिसके साथ हमने डिवाइड करवाना है वो बाद में लिखेंगे। सबसे पहले बड़ी वैल्यू लिखते हैं, बाद में स्मॉल वैल्यू। अब इसको इसी तरह आपने लिखना है, एक बॉक्स में आपका एक डिजिट होना चाहिए ताकि आपकी जो है मिस्टेक ना हो। 27 के साथ आपने इसको डिवाइड करवाना है। तो आपने रफर का कॉलम जो है अपनी नोटबुक पे राइट साइड पे बना लेना है। अब क्लास 27 का टेबल तो हमें नहीं आता, हमने नहीं किया हुआ, तो हम क्या करेंगे, 27 को 2 से पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे। हमने क्या लेना है, अगर 1 डिजिट तो नहीं ले सकते, हमने वो डिजिट्स लेने हैं जो बाहर वाली वैल्यू से बड़े हों या उसके इक्वल हों। तो 2 डिजिट्स भी नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि 11 जो है हमारे पास स्मॉलेस्ट आ गई है वैल्यू, तो इसीलिए मैंने कितने ले लिए हैं, 3 डिजिट्स इसमें से ले लिए हैं। 27 को मल्टीप्लाई करवा के वो वैल्यू लेनी है जो 110 के नियरेस्ट हो, ठीक है। इससे बड़ी नहीं आनी चाहिए, 110 से बड़ी नहीं आनी चाहिए, बल्कि इसके करीब तरीन होनी चाहिए। तो 27 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया 54, ये बहुत ही इससे छोटी है, तो हम और मज़ीद करवा के देखेंगे। 27 को 3 से करवाएंगे, देन 27 को 4 से करवाया तो 108, मतलब 110 के बहुत ही करीब तरीन है ना, तो इसीलिए किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 27 को 4 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास क्या आ रहा है, 108। अब इसको माइनस करेंगे। अब बेटा आपको पता है कि 0 में से 8 माइनस नहीं होता, तो इस 1 से हमने यहाँ पे बोरो दे देना है। यहाँ पर कितना रह जाएगा, 0। 10 में से 8 माइनस करेंगे 2, 0 में से 0 माइनस करेंगे 0, और 1 में से 1 माइनस करेंगे 0। बेटा उस 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि वो हमारे पास लेफ़्ट साइड पर आ गए हैं। अगर लेफ़्ट साइड पे 0 के साथ आपके पास कोई नॉन ज़ीरो डिजिट आ जाता है तो फिर हम उसको 0 को लिखेंगे। अब बेटा ये 7 जो है वो हमारे पास नीचे आ जाएगा। 27 वन टाइम क्या होगा, 27 माइनस करेंगे इसको तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, 0। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो है हम चेयर्स फाइंड कर रहे थे कि 1 रो में कितनी चेयर्स आएंगी। आंसर हमारे पास क्या आ गया है, 41। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 41 चेयर्स। अब इसकी एंडिंग लाइन जो है हमारे पास किस में से बनेगी, मैंने आपको बताया डिवाइड मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चंस में एंडिंग लाइन हमारे पास सेकंड लाइन में से बनती है। सो चेयर्स इन 1 रो आर 41, ठीक है। यहाँ पर अब हम एंडिंग लाइन लिख लेंगे। बेटा ये एंडिंग लाइन आपने लिख लेनी है। अब जो है हम क्वेश्चन नंबर अपना 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इफ़ 3036 बिस्किट्स आर पैक्ड इन 11 बॉक्सेस, देन फाइंड आउट हाउ मैनी बिस्किट्स आर देयर इन 1 बॉक्स। तो फाइंड करें कि कितने जो है बिस्किट्स होंगे एक बॉक्स में। आ बॉक्स आ गया, यहाँ से भी हमें पता चल गया। इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, डिवाइड करवाना है। 11 बॉक्सेस में उन्होंने बता दिया कितने बिस्किट्स हैं, हमने 1 बॉक्स में फाइंड करना है कितने बिस्किट्स हैं। तो इसकी स्टेटमेंट को अंडरलाइन कर लें, बिस्किट्स इन 11 बॉक्सेस। सेकेंड स्टेटमेंट बनेगी बिस्किट्स इन आ बॉक्स या इन 1 बॉक्स। इसको जो है अब आप लिखेंगी। क्लास इस क्वेश्चन में देखें, यहाँ पर हमने लिखी है बिस्किट्स इन 11 बॉक्सेस। 11 बॉक्सेस में बिस्किट हमारे पास 3036 थे। इसी तरह से सेकंड लाइन में हमारे पास सबसे पहले ये ग्रेटेस्ट वैल्यू आ जाएगी, फिर हम डिवाइड जिसके साथ करवा रहे हैं 11 के साथ डिवाइड करवाना है, तो 11 बाद में आएगा। अब जो है 11 को करवाएंगे। बेटा जो है मैं अकेला 3 तो नहीं ले सकती, क्योंकि 3 अगर अकेला लूँगी वो तो 11 से छोटा आ जाता है। तो हम कितने डिजिट्स लेंगे इसमें, 2 डिजिट्स लेंगे, क्योंकि 30 अब 11 से बड़ा है। तो 11 जिस का टेबल आपको आता है उसमें आपको जो है वो रफ वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 11 2 टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा, 20
2। अब बेटा यहाँ पर देखें माइनस करवाएंगे, यहाँ से 0 में से 2 माइनस नहीं होता तो हमने कितना ले लेना है 1 बोरो। 10 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2। आपने डिजिट के नीचे डिजिट रखना है, 2 में से 2 माइनस करेंगे 0, तो उसकी जो है जगह स्पेस आपने छोड़ देनी, यहाँ पर 8 नहीं आना चाहिए आपका। इसी तरह से अब ये देखें 8 तो हमारे पास छोटा है 11 से, हमें 3 को नीचे ले आना है, 3 आ जाएगा। अब 11 का टेबल आपने रीड करना है कि 83 आई है, 83 से छोटी वैल्यू है, तो 11 जो है हमारे पास 8 टाइम 88 होता है, मतलब इससे बड़ी, तो 11 7 टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा 77। अब 3 में से 7 नहीं माइनस होता तो 1 बोरो ले लेंगे, 13 में से 7 माइनस करेंगे 6, और यहाँ पर क्या रह जाएगा 7। 7 में से 7 माइनस करेंगे 0। अब बेटा ये देखिए 6 11 से छोटा है तो हम 6 को भी नीचे ले आएंगे। अब 11 6 टाइम क्या आ जाएगा 66, माइनस करेंगे तो हमारे पास ये है 0। अब बेटा ये देखें यहाँ पर आपने जो है वो क्या फाइंड करना था, बिस्किट्स इन वन बॉक्स, वन बॉक्स में कितने बिस्किट्स होंगे, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 276 बिस्किट्स। जो चीज़ फाइंड करी होती है वो यहाँ पर लिखते हैं। अब बेटा इसकी एंडिंग लाइन जो है हमारे पास क्या बनेगी, सो बिस्किट्स इन वन बॉक्स आर 276, यहाँ पर एंडिंग लाइन लिखेंगे। नंबर 5 है, इफ़ 6666 बुक्स आर टू बी केप्ट इन 33 कबर्ड्स इन आ लाइब्रेरी, मतलब कि इतनी जो है बुक्स को उसको उन्होंने रखा है 33 कबर्ड में लाइब्रेरी में, देन हाउ मैनी बुक्स विल बी देयर इन ईच कबर्ड, मतलब कि एक कबर्ड में कितनी जो है वो बुक्स रखी जाएंगी, 33 कबर्ड का बता दिया हुआ है उन्होंने। तो हमने वन ईच, यहाँ पर कीवर्ड हमारे पास क्या यूज़ हुआ है, ईच। ईच भी जब क्वेश्चन में आपके पास आ जाए तो इसका मतलब भी क्या होता है, हमने क्वेश्चन को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो इसकी स्टेटमेंट को भी अंडरलाइन कर ले, बुक्स इन 33 कबर्ड्स एंड बुक्स इन ईच कबर्ड, एक कबर्ड में कितनी, इसकी स्टेटमेंट्स को भी आप लिखेंगे। अब ये देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर बुक्स इन 33 कबर्ड हमारे पास क्या दे दिया हुआ है, 6666। अब आपने डिवाइड करवाना है तो सबसे पहले ये वाली वैल्यू आएगी, डिवाइड इसको किसके साथ करवाएंगे हम, 33 के साथ। यहाँ पर आप वैल्यू लिखेंगे, ये वाली 33 के साथ हम डिवाइड करवा रहे हैं, तो 33 को आप मल्टीप्लाई करवा के देखेंगी, 33 तो 1 टाइम 33 होता है, तो 33 को हम 2 से मल्टीप्लाई करवा के देख लेते हैं, 2 3 टाइम 6, 2 3 टाइम 6। तो ये देखें बेटा हम 1 डिजिट तो ले नहीं सकते क्योंकि 6 तो 33 से छोटा आ जाएगा, इसलिए 2 डिजिट्स लिए, 33 2 टाइम हमारे पास क्या आ गया है, ये 66। अब इसको हम माइनस करेंगे, बेटा इसको माइनस किया 0, इसमें से इसको माइनस भी करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0। अब यहाँ पर 0 लिखने की तो ज़रूरत ही नहीं है स्टूडेंट्स, ये देखें हम एट अ टाइम एक ही डिजिट नीचे जो है वो उतार सकते हैं। तो अब देखें 33 के टेबल में 6 तो आता नहीं है, लेकिन हम एक ही डिजिट लेंगे इकट्ठा, 66 को नीचे नहीं ले सकते। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर क्या लिखेंगे, 33 0 टाइम क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आंसर क्या आता है 0। अब 66 में से 0 को माइनस करेंगे 6 आ जाएगा। अब ये जो है इस 6 को भी नीचे लेकर आएंगे। अब देखें एट अ टाइम हमने एक ही डिजिट लिया ना, हमने इकट्ठे 2 नहीं लेने। अब 33 को अगेन 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 66, माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 0। अब बेटा इसमें जो आंसर है हमारे पास वो क्या है 202। फाइंड हम क्या कर रहे थे, बुक्स फाइंड कर रहे थे कि 1 कबर्ड में कितनी है, तो 200 बुक्स, यहाँ पर आप जो है इसके साथ ये भी लिखेंगे। इसकी एंडिंग लाइन जो है हमारे पास बनेगी, सो बुक्स इन 1 कबर्ड आर 202। इसकी एंडिंग लाइन भी आपने यहाँ लिख लेनी है। आज हमने जो क्वेश्चंस किए हैं वो क्वेश्चन नंबर 3 4 एंड 5 किया है, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स किए हैं हमने डिवीजन की। आपने इसको अपनी नोटबुक्स पे नीट एंड क्लीन जो है वो सॉल्व करना है और रफ वर्क भी करना है। इसके अलावा भी अपनी रफ नोटबुक्स पे जो है वो डिवीजन के क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस करनी है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।